बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली शेख है और मैं प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में मीरपुर खास में। इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि ये जो पेंशन स्लॉट आपने सुनी होगी, बातें चल रही हैं और आपने नोटिफिकेशन भी देखे होंगे, तो आया कि ये ठीक नोटिफिकेशन है या फेक नोटिफिकेशन है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो 2022 का इंक्रीज लगता है हमारा नेट पेंशन में 63.5%, इसको गवर्नमेंट ने घटा के 15% कर दिया है। तो अब लोग परेशान है कि भाई 47.5% हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, अब ये हमें ये चीज देखना है कि भाई बाकी हमें 47.5% लॉस हो रहा है या उससे कम हो रहा है या फिर उससे ज़्यादा हो रहा है। तो ये तो हमें तब पता चलेगा जब हम किसी पेंशन को लेकर या अपनी पेंशन को बनाकर देखेंगे कि भाई लॉस कितना हो रहा है। और ये जो नोटिफिकेशन है वो ठीक है भी कि नहीं है, ये भी एक इशू है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक मुलाजिम की पेंशन बना के देखते हैं, एक फर्जी बेसिक पे लेकर। ठीक है, उसमें हमें ये पता चलेगा कि भाई हमें कितना लॉस होगा और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं एक कोई फर्जी पेंशन बेसिक पे ले लेता हूँ। ठीक है, बोर्ड पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे हमने एक बेसिक ले ली, जो एक मुलाजिम की बेसिक है 66,490 रुपये, 490 रुपये। ठीक है, अब इसमें एक इशू ये होता है कि अगर हम जो है वो 1 जून से पहले रिटायर हो रहे हैं तो हमें इंक्रीमेंट नहीं मिलता, लेकिन अगर हम 1 जून के बाद रिटायर हो रहे हैं तो हमें एक इंक्रीमेंट इजाफी मिलता है जो दिसंबर में मिलना था। अब चूंकि हम रिटायर हो रहे हैं लिहाजा हम उसके हकदार हैं। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि हम मई गुजार चुके हों, 1 जून के बाद हम रिटायर हो रहे हों। अब चूंकि अगस्त चल रहा है तो ये हमारा इंक्रीमेंट ड्यू हो गया है, तो हम इसमें एक इंक्रीमेंट 2260 रुपये का और इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो ये 16 ग्रेड का 2260 रुपये का इंक्रीमेंट होता है। तो तकरीबन जो हमारे टीचर्स नजर आते हैं वो 16 ग्रेड में चल रहे हैं जो अभी रिटायर होंगे। तो 66,490 में हम 2260 मिला देंगे तो ये हमारी बेसिक बन जाएगी 68,750। ठीक है, अब जितने भी हमारे बेनिफिट बनेंगे पेंशन के वो इस बेसिक पे बनेंगे। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, अब पेंशन बनती कैसे? सबसे पहले हम ग्रास पेंशन निकालते हैं। ग्रास पेंशन निकालने का तरीका क्या है? हमारी जो भी बेसिक होती है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, फिर मल्टीप्लाई करते हैं अपनी सर्विस से। जितनी हमारी सर्विस होती है 24 साल, 25 साल, 25 साल होगी तो लिखेंगे 25। 30 साल से ज़्यादा गवर्नमेंट हमें बेनिफिट नहीं देती। ठीक है, लेकिन जो अब जो लोग रिटायरमेंट पे हैं डेफिनेटली उनकी उम्र, उनकी सर्विस जो है वो 30 साल से ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 30। ठीक है, फिर इसको तकसीम कर देंगे हम 300 के साथ। ठीक है, तो इसका जो जवाब आएगा वो हमारी होगी ग्रॉस पेंशन। ठीक है, तो ये ग्रास पेंशन इसकी अगर हम निकालेंगे ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके, तो इसकी ग्रास पेंशन बनेगी 48,125 रुपये। ठीक है, ये हमारी ग्रास पेंशन होगी 48,125 रुपये। ठीक है, अब क्या होता है, इस ग्रास पेंशन के दो पोर्शन बनाते हैं, एक 65% और एक 35%। 35% हमारी कम्यूटेशन मिलती है हमें, जो 20 लाख 25 लाख जो भी मिलती है, लेकिन 65% इसका जो निकलता है वो हमारी मंथली पेंशन में बनता है। ठीक है, अब हम इसका अगर 65% निकालते हैं तो ग्रास पेंशन का 65% जब हम निकालेंगे तो ये निकलेगा 31,281 रुपये, 31,281 रुपये 25 पैसे। ठीक है, अब इस पे सारी हमारी जो पेंशन है वो बनेगी, इस पे हमारे इंक्रीज बनेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं तो क्या होगा। अब होगा ये कि हमारा ये नेट पेंशन बन गई हमारी, ये जो 65% बनती है उसको हम कहते हैं नेट पेंशन। ठीक है, नेट पेंशन पे फिर हमारे इंक्रीज लगते हैं, मेडिकल लगता है। इंक्रीज हमारे कितने हैं? 2022 का 63.5% और 2023 का 17.5%, 2024 का 15% और 2025 का जो अभी हमें मिला था 8%। ठीक है, अब 63.5% जो हम निकालते थे वो निकालने के बाद हम क्या करते थे कि वो हम उसको इस नेट पेंशन में प्लस करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये 15% अगर हो गया है मिसाल के तौर पे, तो अगर मैं इसमें मैंने आप निकाला हुआ मैं आपको बताता हूँ। इसका जो 63.5% का जो निकला है इसका वो है
63 रुपये 59 पैसे, 19,863 रुपये। अगर हम 63.5% निकालते हैं 63.5%, लेकिन अगर 15% कर दिया गवर्नमेंट ने तो वो बनता है 4,692 रुपये। ठीक है, 19,863 रुपये पुराने हिसाब से और नए हिसाब से 4,692 रुपये। अब इसमें कितना लॉस हो गया? 15,171 रुपये का लॉस हो गया हमें। 15,171 रुपये का इस इंक्रीज में लॉस हो गया। अब क्या होता है, अब जब ये मिल गया हमें 63.5%, ये नेट पेंशन में प्लस किया जाता है। ठीक है, प्लस करके फिर हम जो दूसरा इंक्रीज हमारा निकलेगा 2023 का, उन दोनों को प्लस करके फिर निकलता है। अब जब हम दो फिगरों को इस नेट पेंशन के साथ 19,000 को मिलाएंगे तो वो रकम बड़ी हो जाएगी, लेकिन 15% के जो 4,000 निकल रहे हैं उसको मिलाएंगे तो वो छोटी हो जाएगी। यानी जो 17.5% हमारा 23 का निकलेगा वो भी हमारा कम हो जाएगा, फिगर कम होने की वजह से। फिर 2023 का जो भी निकला वो हम जो है इसमें प्लस करेंगे। उस तीनों रकमों को प्लस करने के बाद हम 2024 का 15% निकालेंगे, फिर 15% को भी उसमें प्लस कर देंगे तो उस पर हम 8% निकालेंगे। यानी ये जो प्लस की रकम प्लस होती हुई आ रही है, ये हमें हर जगह पे नुकसान देगी, क्योंकि पहले ही हमारा इंक्रीज 63.5% था, उसको जब कम कर दिया गया तो वो पीछे से रकम हमारी कम होती चली आई, प्लस होती हुई। तो लिहाजा हमें तकरीबन इंक्रीज में, पहले इंक्रीज में मैंने बताया आपको 15,171 रुपये, दूसरा जो 17.5% है उसमें 2,653 रुपये, तीसरा जो 15% है उसमें 2,673 रुपये, और 8% वाले में भी हमें 1,640 रुपये का लॉस होगा। तो ये इस बेसिक पे पर 68,750 बेसिक के ऊपर हमें जो टोटल लॉस होगा वो 22,140 रुपये का होगा, टोटल लॉस। ठीक है, अब ये तो थोड़ा मुश्किल फार्मूला होता है, तमाम काफ़ी लोग कर सकते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी कर सकते। मैंने कुछ दिन पहले ग्रुप पे आपसे फार्मूला शेयर किया था कि आप अपनी स्कूल में बैठकर, अपने दफ्तर में बैठकर अपनी पेंशन को कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इधर दोबारा इस वीडियो में बता देता हूँ। आपने अपनी बेसिक लिखनी है, जैसे मैंने बताया 66,490, फिर उसमें 2,260 मिला दिया। अगर आपका मिलता है तो 68,750 रुपये आपकी ये बन गई। अब आपकी ये बन गई बेसिक, तो आपको खुद बनानी है। ठीक है, अब ये बेसिक जब आप बनाते हो, बेसिक को हमने लिखना है कैलकुलेटर में, ज़रब करना है हमने 119.9397 और तकसीम करना है 100 से। ठीक है, यहाँ आपकी पेंशन आ जाएगी, जो भी पेंशन होगी। ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला मैंने बनाया आपके लिए, ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला बनाया। ठीक है, ये तो है पुराने हिसाब से, लेकिन आप नए हिसाब से देखना चाहते हैं, फिर आप अपनी बेसिक को लिखेंगे 68,750 मल्टीप्लाई 87.73548 डिवाइड 100। जब ये आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आपकी आ जाएगी, ये आपकी पेंशन निकल आएगी। फिर आप इन दोनों को माइनस करके ये चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन में कितना फर्क आता है। ये सिंपल फार्मूला एक आम बंदे के लिए, एक आम मुलाजिम के लिए मैंने दिया, जो पेंशन रूल को समझता नहीं है या निकाल नहीं सकता, या उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो किसी से निकलवा सके। तो ये एक छोटा सा फार्मूला पुरानी पेंशन के लिए, ये फार्मूला नई पेंशन के लिए। ये 2-3 फिगरें आपको कैलकुलेटर में बिल्कुल इसी तरह लिखनी है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब मसला ये है कि ये नोटिफिकेशन ठीक है या नहीं है। भाई देखें, मेरी निगाह में तो ये नोटिफिकेशन मुझे फेक लग रहा है। ठीक है, अब तक मेरे अलावा कोई ये बात नहीं कह रहा कि फेक है। तकरीबन लोग कह रहे हैं कि ये सही है, और ये बात आ भी रहेगी, बाकी हो सकता है कि ये ठीक हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये फेक है। क्योंकि जो एक और नोटिफिकेशन चल रहा है जिसमें बेस लाइन पेंशन की बात की गई है, उसमें क्या उन्होंने लिखा है गवर्नमेंट ने कि हमारी जो आखिरी 24 हमने बेसिक पे ली होंगी, आखिरी तनख्वाहें 24, उनको जमा करके फिर उनको 24 से डिवाइड किया जाएगा। फिर जो भी हमारी जवाब आएगा वो हमारी पेंशनेबल, जो वो ग्रॉस पेंशन बेसिक बनेगी। ठीक है, फिर उसमें हम ये जो इंक्रीमेंट हम शामिल कर रहे हैं वो भी बाद में शामिल होगा। आखिरी हमारी 24 महीने की जो बेसिक होगी उन सबको जमा करके डिवाइड 24 से करेंगे, फिर जो जवाब आएगा वो बेसिक कहलाएगी, हमारी बेस लाइन बेसिक। ठीक है,
फिर उसको इसी तरह नेट पेंशन निकालेंगे हम, उसमें से ग्रॉस पेंशन, फिर नेट पेंशन निकालेंगे, फिर इसी तरह उसमें इंक्रीज लगेंगे। अब बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये करने के बाद भी 15% लगेगा, बाज़ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये लगाने के बाद बेसलाइन करने के बाद 63.5% बनेगा। चले, मैं ये कि मुझे भी ऐसा लगता है कि वो जो बेसलाइन वाला फार्मूला है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा और 63.5% वो वही रहेगा, वो 15% नहीं रहेगा, क्योंकि वो अगर 15% हो जाएगा तो बहुत शदीद नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी हो रहा है अगर बेसलाइन वाला, तो उसमें भी तकरीबन हमें 30,000 का नुकसान हो जाएगा इस बेसिक पर, ये जो मैंने बनाई है इस पर 30,000 का नुकसान हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो बेसलाइन वाला नोटिफिकेशन 6 अगस्त को निकला है, जिसमें 15% की बात नहीं है बल्कि बेसलाइन वाली बात है कि 24 आखिरी बेसिकों से आपकी बेसिक बनाई जाएगी। फिर उसके जो आपके इंक्रीज होंगे उसमें क्या क्या कहा गया है कि सारे वो नेट पेंशन भी लगेंगे आपके। पहले क्या होता है, नेट पेंशन में एक इंक्रीज लगता है, वो जमा होता है, वो जमा होकर फिर दूसरा इंक्रीज लगता है, फिर वो भी जमा होता है, वो जमा होकर तीसरा लगता है। ये कह रहे हैं नहीं, पहले इस नेट पर ही सारे लगेंगे, इस पर आपने 63.5% लेना है, फिर उसको इसमें जोड़ना नहीं है, उसको अलग रखना है, उसको इडाक ही रहने देना है। फिर आपने 17.5% लिखना है, उसको अलग करना है, इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा अनटिल अनलेस कि जब तक गवर्नमेंट जैसे पे रिवाइज करती है ऐसे वो फिर उसमें लेटर में लिखा हुआ है कि आपकी पेंशन को रिवाइज किया जाएगा और उनको 3-4 साल के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जम करना है या नहीं करना है। तो मेरी निगाह में ये बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है मुलाजमीन का, ये बहुत नुकसान है और इसके लिए हमें निकलना पड़ेगा, हमें अपने हक के लिए फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन मुसलसल हुकूमत जो है वो हमें लॉस में लॉस दी जा रही है। ये जो बड़े बड़े अफसरान हैं, बड़े बड़े मोतबर लोग हैं, उनकी जो है वो 600-600%, 500-500% उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, उनकी मराद डबल की जा रही हैं, उनको हर किस्म की सहूलत 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार यूनिट उनको बिजली के दिए जा रहे हैं, उनको घर मिल रहे हैं। हम गरीब मुलाजिम हैं छोटे, हमसे भी छोटे फिर पियून आ जाते हैं और छोटे तबके के और 1-2-3-4 ग्रेड वाले लोग आ जाते हैं। इन सबको ये लॉस होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा लॉस है, ये सबको लॉस होगा, पूरे सिंध के मुलाजमीन को लॉस होगा। मेरा ये ख्याल है कि हमें इसके लिए भरपूर एहतजाज करना चाहिए, बल्कि अभी एकदम नहीं करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि 2-4 दिन हमें और तस्दीक कर लेनी चाहिए कि भाई ये नोटिफिकेशन दुरुस्त है कि नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये वाला नोटिफिकेशन ठीक है, 15% वाला ठीक नहीं है, लेकिन हमें इसकी तस्दीक करनी होगी। सबसे पहले कि तस्दीक हो जाए उसके बाद कोई कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, हमें निकलना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे तो मैं जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मुसलसल मैं देख रहा हूँ कि 10-15-20 साल हो गए हैं कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म की टेंशन दी जाती हैं, कभी बायोमेट्रिक, कभी ये, कभी फलां एप्लीकेशन, आज ये रिपोर्ट दे दो, आज वो रिपोर्ट दे दो। पढ़ाने का तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल ही डिस्टर्ब करके रह गया। उस्ताद यानी कि वो ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो गया, कभी माशी एतबार से उसको तंग किया जा रहा है, कभी किस एतबार से उसको तंग किया जा रहा है, कभी इंतज़ामी एतबार से उसको तंग किया जा रहा है। तो ये मामला बिल्कुल बिगड़ते जा रहे हैं। उस्ताद को कम से कम जो वो डिप्रेशन में रहना चाहिए। उस्ताद ऐसा तबका है जो हमारे जो कौम का मेमार होता है, हमारे मुस्तकबिल को वो तख्लीक करता है। ये जो बड़े बड़े ऑफिसर, चीफ जस्टिस और बड़े बड़े वज़ीर आज़म बनते हैं, ये उस्ताद पढ़ाते हैं इनको। तो उस्ताद को कम से कम इस माशरे में मैं कहता हूँ कि इतना रिलीफ होना चाहिए कि उस्ताद को माशी डिप्रेशन नहीं हो, उसको जो है वो उसको उसकी तवज्जो सिर्फ पढ़ाई पर होनी चाहिए। उस्ताद इतना नाजुक काम करता है, उसको इस तरह की परेशानियाँ देकर उस्ताद के काम को ख़राब किया जा रहा है। मुझे लगता है ये तालीमी निज़ाम बिल्कुल तबाह किया जा रहा है। ये इस्लाहत जो है वो इस्लाहत नहीं है, ये बिल्कुल तबाही की तरफ हमें ले जाया जा रहा है। आप जो वो आस्ता आस्ता इस्लाहत की कर दी जाए। भाई किसी के आप जो 40% तनख्वाह में से या पेंशन में से काट दोगे, वो तो एकदम ज़मीन पे आ जाएगा। भाई लोग मर जाएंगे, मैं कह रहा हूँ ये इसकी डिप्रेशन से मर जाएंगे लोग। इतना थोड़ी कोई होता है कि आप 40% एकदम कट मार दो उनकी पेंशन पर। और पेंशनर पहले ही वो तनख्वाह, जब वो तनख्वाह से हट के पेंशन पे आता था तो पहले ही आधी तनख्वाह पे आ जाता था ना। अब उस आधी तनख्वाह पे आप जब आप 40% का कट लगाओगे तो वो कहाँ रुक जाएगा? आप बताओ ना। एक बंदा 1.5 लाख तनख्वाह लेने वाला, वो एकदम 50,000 पे आ जाएगा। अगर वो 30% पे या 25% पे आ जाएगा तो उसकी ज़रूरत अब कैसे पूरी होंगी? वो कहाँ से अपनी ज़रूरत पूरी करेगा? वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट का इक़दाम मुझे लगता है गलत है और हमें भी अपने हकूक़ के लिए लड़ना पड़ेगा, ये जंग करनी पड़ेगी। और आज़म भाई ने, आपने देखा होगा, एक वॉइस भी छोड़ा था, उसने ये कहा था कि भाई जो लोग 2-4 महीने जिनके रहते हैं वो भले अर्ली रिटायर ले लें, वो इस रिस्क में ना जाए।
मैं भी आपको ये कहता हूँ कि आजम भाई ने बिल्कुल आपको अच्छा मशवरा दिया है कि आप अगर आपके 6 महीने 8 महीने भले आप रिस्क न लो। बाकी लोग जो पैनिक हो रहे हैं और कह रहे हैं भाई नहीं हम फाइट करेंगे, भाई आप भाग क्यों रहे हो? हालात के साथ कभी भी भागना नहीं चाहिए, हमें फाइट करना चाहिए। और इंशाल्लाह अगर हम फाइट करेंगे मिलके तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें लड़ना चाहिए, हम लड़ेंगे नहीं, नहीं नहीं, हम तो हाथ जोड़ेंगे, इनकी मिन्नत समाजत करेंगे, इनको अपनी बात समझाएंगे, अपने मुज़ाकरात उनके साथ करेंगे, इज्जत के साथ उनकी बात उनको समझाएंगे कि भाई हम गरीब मुलाजमीन हैं, हमें हमें हमारा जो गुजारा जिस पे चलना है, जिसको हम अडॉप्ट कर चुके हैं, उसमें आप इतना बड़ा कट लगा रहे हो यार। कट लगाओ आप 1000 2000 4000 5000 का कट लगाओ, इतना बड़ा कट आप हमारी तनख्वाह पे जो है वो लगा रहे हो, तो एक ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। तो ये बात समझानी पड़ेगी हमें। मुझे लगता है कि लड़ने की और शोर शराबा करने की जरूरत नहीं पेश आएगी और इज्जत के साथ मामला तय कर देंगे। ये हमारे काबरीन हमारी वो भी हमारी तरह इंसान है, वो हमारे उनकी भी ज़रूरत है, उनको भी पता है कि हमारी जो वो हमें इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। बस हमें समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम हर हद तक हमें जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि इसकी तैयारी करें, न सिर्फ खुद करें बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट के भी जितने लोग आपको मिले उन सबको ये बात समझाएं कि भाई हमें अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम में से अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई मैसेज ग्रुप पे आता है उस पर थंब देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भाई ये मामला जो वो बड़ा गंभीर मामला है, ये बड़ा पेचीदा मामला है, ये हमारी जिंदगियों का मसला है, हमारे बच्चों की रोजी का मसला है। यहाँ आपने ये नहीं सोचना कि भाई मैं चलो ये एहतजाज कर रहे हैं इनको करने दो, मैं ये तो वैसे ही बहुत है, नहीं मैं निकलूंगा तो ये एहतजाज होगा, हमने ये सोचना है। अगर हम एक दूसरे के आश्रय रहे तो हम टूट जाएंगे, हमें मुत्तहद होकर लड़ना पड़ेगा। ये जंग हमने लड़नी पड़ेगी, इसमें भागने की जरूरत नहीं है, इसमें परेशान एकदम शिकस्त नहीं खाएंगे हम लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपना हक छीन के लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे हम समझा के लेंगे, इज्जत से लेंगे, हाथ जोड़ कर लेंगे, मेहनत करके समाज करके रिक्वेस्ट करके लेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं देगा तो हम छीनने की भी कोशिश करेंगे ना, हम अपना हक क्यों छोड़े? आखिर हम अपना हक छोड़ेंगे नहीं, हम अपना हक लेके रहेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि पैनिक बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल परेशान नहीं हो, तस्दीक होने तक बिल्कुल चुप हो जाएं। तस्दीक हो जाए 2 दिन 4 दिन में कौन सा नोटिफिकेशन सही है आया कि 15% वाला ठीक है या बेसलाइन वाला ठीक है, इम्प्लीमेंट जो यहाँ से हमें पता चले कि ये इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद हम जो है इस पर लाएमल तैयार करेंगे, अपने बड़ों से बात करेंगे और जो भी लाएमल हमें मिलेगा हमें उसकी भरपूर तैयारी करनी है और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से निकलना है, अपने अपने दफ्तरों से निकलना है, फिर शहरों में आना है, फिर शहर से बाहर भी जाएंगे, जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे, लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे। इसलिए मैं आखिर में अपने अकाबरीन से भी कहता हूँ कि भाई देखें छोटे मुलाजमीन है, इनकी जो है वो इनके ऊपर रहम करें, मेहरबानी करें।